मैं ईरान में शिया मुस्लिम के रूप में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। मेरी पूरी जिंदगी मैंने इजराइल और यहूदियों के बारे में बुरी बातें सुनी और हमें बताया गया कि इस्लाम सबसे अच्छा और अंतिम है, मोहम्मद सबसे परिपूर्ण व्यक्ति थे। बड़े होते समय क्या आपने कुरान और हदीस पढ़े थे? हाँ, लेकिन ज्यादातर सांस्कृतिक रूप से। जैसे हम अरबी पढ़ने जाते थे, अर्थ नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि अरबी में पढ़ने से स्वर्ग के लिए अधिक अंक मिलते हैं। इसीलिए मैं अच्छा मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहा था। नमाज पढ़ना, मस्जिद जाना। हम शिया हैं तो सड़कों पर खुद को चेन से मारते थे, अल्लाह को खुश करने और स्वर्ग की उम्मीद में। जब मैं 16 का था तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। इससे पहले मैंने सड़कों पर बुरी चीजें देखी, जैसे लोगों को क्रेन से लटकाकर फांसी देते देखा। मैंने लोगों को प्रताड़ित होते और पीटे जाते देखा। उन्होंने कहा, ये काफिर हैं, अल्लाह के दुश्मन, ये जायोनिस्ट हैं या इजराइल के जासूस। जब मैं 16 का था तो ईरान के शासन ने मुझे गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया। क्यों? मैं शादी जा रहा था कुछ रिश्तेदारों की कार में। उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। मेरा परिवार पहले से शादी में था और उनके पास शराब थी। इस्लामी कानून के तहत शराब रखना, बनाना, खरीदना, बेचना या पीना मना है। उनके पास शराब थी। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैं कार में था और वहाँ इस्लामी चेक पॉइंट था। उन्होंने कार रोकी और शराब की गंध सूंघी। हमें बाहर आने को कहा और बस में बैठा दिया। और मेरा मतलब है बस इतनी जल्दी भर गई क्योंकि उन्होंने अलग अलग कारणों से बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर हमें जेल में ले गए। वहाँ हमारे सारे कपड़े उतार दिए, हमें नंगा कर दिया और ठंडा पानी डालने लगे। फिर मोटे भारी इलेक्ट्रिक केबल से मारने लगे। फिर हमें एक छोटे कमरे में डाल दिया जहाँ हम घुट रहे थे। खाना नहीं था। ये सब इसलिए क्योंकि आप एक कार में बैठे थे, उस कार में जिसमें किसी के पास शराब थी। बिल्कुल सही। और मैं 16 साल का था। मैंने शराब नहीं पी थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। और मैंने इन व्यक्तियों की निर्दयता देखी। मैंने कहना आरंभ किया, ये किस प्रकार का धर्म है, ये किस प्रकार का न्याय है। मेरी माँ ने कहा, नहीं, इस्लाम अच्छा है। ये लोग इसे गलत बताते हैं। ठीक है। फिर मैंने खुद से शोध शुरू किया। मैंने कुरान और हदीस पढ़ी और मैंने देखा, वाह, कुरान में कितनी बुराई है। मोहम्मद ने लोगों को मारा। मैंने देखा कि उन्होंने सिर और हाथ काटे। कहा गया है कि यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सूरह 5:51 और 9:29 में मोहम्मद ने कहा, जो अल्लाह, उसके रसूल और इस्लाम में यकीन नहीं रखते, उन्हें मार डालो। उन्हें तब तक मारो जब तक वे जजिया खून का पैसा न दें। सूरह 9:28 में उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों को श्राप दिया। सूरह मोहम्मद आयत 4 में कहा गया कि काफिरों का सिर जहां भी मिले काट दो। ये बातें देखकर मैंने सोचा, वाह, यह भगवान से नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने इस्लाम पर से विश्वास खो दिया। 19 साल की उम्र में पहली बार सुना कि यीशु प्रभु हैं। उन्होंने मेरे लिए प्राण दिए और मृतकों से पुनर्जीवित हुए। और मैंने कहा, नहीं, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। भगवान का बेटा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, ठीक है यीशु, अगर ये सच है तो मुझे दिखाएं कि यह वास्तविक है। मेरे प्रभु बने, मेरे उद्धारकर्ता बने। और मैंने ये प्रार्थना की। जैसे ही मैंने कहा, ये मेरे हाथ से गुजरा। मैं कांपने और थरथराने लगा। मैं रोने लगा। और मैंने ऐसा प्रेम, शांति और आनंद महसूस किया जो पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लगा जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया हो। लोगों के लिए प्रेम महसूस हुआ। किसी ने भी जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी, मैंने उन्हें माफ किया। मैंने क्षमा, प्रेम और आनंद महसूस करना शुरू कर दिया। ये एक त्वरित परिवर्तन था।